हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट कैरियर पॉइंट। मैं आप लोगों का विशाल सर। परसेंटेज के लास्ट पार्ट पे आज डिस्कशन होगा और परसेंटेज के कुछ एग्ज़ाम में आप लोगों के आए हुए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? किस टाइप के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में आते हैं वो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए पहले कुछ बेसिक बताते हैं। बेसिक क्या, एग्ज़ाम में सेंट्रल में आया हुआ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे रेशियो मेथड पिछली क्लास में आपको बताया था, रेशियो मेथड कब यूज करते हैं, तो उसी का एप्लीकेशन है। देखिए, बेस ऑफ ए ट्रायंगल is increase by 33:1/3% and its height is reduced by 16:2/3%. Find the percentage change in area. ठीक, ऑप्शन आपका गिवन है। नन, 20%, 11:9% और 16:2/3%। क्लियर? एरिया क्या होती है? एरिया क्या होता है? देखिए, ट्रायंगल की वन बाई टू ब्रेथ इंटू हाइट, वन बाई टू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? तो क्या कह रहा है, ब्रेथ इसकी कितना हो रही है, 33:1/3%। इसीलिए कह रहा था कि इस जो आपको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है इसकी रेशियो याद करना है। इसको फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू होती है, तो ये इंक्रीज हो रहा है यानी +1/3। अगर हाइट कितना हो रही है, 16:2/3%। ये रिड्यूस हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 1/6। और बढ़ रहा है तो प्लस का साइन आएगा, घट रहा है तो माइनस का साइन। क्लियर? अब देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए, अगर आपको वैल्यू तो याद है तो तुरंत आप कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, रेशियो मेथड से ब्रेथ और हाइट, और हाइट। ब्रेथ पहले कितना थी, 3, और फिर बढ़ के कितना हो जा रही है, इनका सम, तो कितना हो जाएगा, जब इंक्रीज हो रहा है तो
ऊपर वाला बढ़ रहा है यानी 4। क्लियर। फिर ओरिजिनल कितना थी ये, हाइट 6 और रिड्यूस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, -1 यानी 5। क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो दोनों का यानी हाफ कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये कितना आ गया, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। कितना आ गया, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, कितना आ जाएगा 1/9। कितने पे हो रहा है, 9 पे, तो 1/9 तो इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 11:1/9%। आपको वैल्यू कितना आई है देखिए। अब देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन अगर एरिया में हो रहा है तो एरिया ट्रायंगल की होती है 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। तो एक ट्रायंगल की तो दोनों की डिफरेंट ब्रेथ ऑफ हाइट है, तो हाफ इंटू B1H1 इक्वल टू हाफ, रेशियो तो ऐसे ही निकालते हैं ना, B2H2। तो हाफ हाफ से कैंसिल हो गया, B1 आपका क्या है 3, H1 क्या है 3, B2 क्या है 2, H2 क्या है 5। क्लियर। कितना आ गया, ये 9 आ गया और ये कितना 10 आ गया। क्लियर। 9 से कितना बढ़ रहा है, 1, 9 से 10 हो रहा है तो 1 ही बढ़ेगा, और कितने पे 9 पे, तो बस क्या आ जाएगा 11:1/9%। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए बेस ऑफ ट्रायंगल increased by 16:2/3% and its height is reduced by 33:1/3%. Find the percentage change in area of triangle. देखिए बेस यानी कितना हो रहा है 16:2/3%। इसकी वैल्यू क्या आती है 1/6। ये प्लस में आएगा, इंक्रीज हो रहा है। हाइट कितना आ गया 33:1/3%। ये रिड्यूस हो रहा है -1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहले 6 था, इंक्रीज हो रहा है तो 7 हो गया, 6 से 7 हो गया। ठीक। ब्रेक हाइट कितना आ गई, पहले 3 थी, डिक्रीज हो रहा है तो 3 से 2 आ गया। कितना आ गया, मान लीजिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कितना आ गया 3 3 जा 9 और ये कितना 7। 9 से 7 हो रहा है, 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 का डिक्रीमेंट 9 पे इंटू 100। तो 1/9 की वैल्यू कितनी थी 11/11:7।
1/9 तो 2/9 है, तो कितना आ जाएगा 22:2/9%। क्लियर। 1/9 की वैल्यू क्या थी 11:1/9। ये 2 टाइम्स हो रहा है तो इसका डबल कर देंगे, इसका 22, इसका 2/9 हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ rectangle is increased by 50%, then its area is increased by 20%. Find effect on breadth of the rectangle. क्लियर। ऑप्शन आपका 20% डिक्रीमेंट, बी 25% इंक्रीमेंट, सी डी 20% इंक्रीज्ड, 25% डिक्रीज। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है लेंथ। तो लेंथ क्या होता है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर। और ब्रेथ कितना है, ठीक। तो ये कितना 50% इंक्रीज हो रहा है। 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2, और 20% एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1/5। क्लियर। एरिया। क्लियर। क्या आ जाएगा, लेंथ कितना थी पहले 2 थी, अब 3 हो गई, 2 थी 3 हो गई। ब्रेथ हमें पता नहीं है। एरिया कितना हो गई, पहले 5 थी अब 6 हो गई। ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो इस रेशियो को सेम एस रेशियो कंपेयर करना आप लोग जानते ही होंगे। 5 यहाँ, 6 यहाँ, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 और यहाँ पे 2। क्लियर। इक्वल हो गया। इस तरह कर लें, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 हो गया, और 3 3 जा 6। 10 से ये 5 से 2 हो रहा है, 5 से 2 2 जा 4, इनमें कंपेयर करेंगे ना। तो ब्रेथ कितना हो गया, ये 5 थी, ये 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। कितने का डिक्रीमेंट आया, -1 का, 1/5 इंटू 100 कितना आ गया 20% का डिक्रीमेंट आ गया। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। या अगर नहीं समझ में आया इस तरह क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ क्या है, लेंथ पहले 2 थी, इंक्रीज होके 3 हो गई। ब्रेथ नहीं पता है, एरिया कितना हो गया 5 से
6 हो गया। तो एरिया का फार्मूला होता है L इंटू बी। तो एरिया हमें 5 है पहले वाले में, और L कितना 2, और B कितना आ गया, B हमें निकालना है तो B कितना आ जाएगा 5/2 यानी 2.5, यहाँ 2.5 हो गया। क्लियर। इसी तरह इसके लिए A इक्वल टू L इंटू बी, तो 6 इक्वल टू 3 इंटू बी, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये कितना आ गया 2। 2.5 से 2 हो रहा है तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 0.5, कितने पे हो रहा है 2.5 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 5 × 5, 5 5 जा 25, 5 × 5, 5 2 जा 10, और 0, ये कितना 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है। 2.5 से 2 हो रहा है वैसे ही डिक्रीमेंट हो रहा है। आप दो इंक्रीमेंट वाले ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर लेंगे। क्लियर। अब 2 ऑप्शन बचेंगे वैसे ही कर लेंगे। अब इसका एक और मेथड सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव एरिया बराबर A प्लस B प्लस AB बाई 100 कर देंगे। ठीक। मान लीजिए एरिया 20% है, बराबर A 50, B नहीं पता है, बराबर 50 प्लस 50B बाई 100, तो कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा 50 इधर जाएगा, प्लस का 50 इधर जाएगा, ये प्लस के 20 यानी -30 हो जाएगा, प्लस B प्लस B बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम इसका लेंगे सबसे पहले, -30 बराबर 2 एलसीएम, तो 2B प्लस B कितना आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -60 इक्वल टू 3B, तो B बराबर कितना आ जाएगा -60 बाई 3, कितना आ गया -20%, माइनस साइन यानी डिक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर। फिर आप 100 वाले मेथड, एक और मेथड है, ये सब शॉर्ट ट्रिक ही है, 100 वाले से कंपेयर करके कर सकते हैं। मान लीजिए लेंथ आपको +50% गिवन है और ब्रेथ नहीं पता है, और A +20%। क्लियर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होगा L इंटू बी। अब इनमें से कोई एनीवन कोई भी दिया है, कोई भी वैल्यू गिवन है, तभी ये अप्लाई हो सकती है, और ए आपका ऑलरेडी गिवन है। क्लियर। तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए ओरिजिनल 100 थी, ठीक, ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, अब वो 50% इंक्रीमेंट हो गई, यानी लेंथ और ब्रेथ जो है कोई भी इनमें से 50% आपका इंक्रीमेंट हो गया, तो +50% यानी 100 से 50% यानी 150 हो गया %। क्लियर। अब एरिया, एरिया क्या हो गया आपका, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, कितना 100 से ए हो गया 120%। क्लियर। अब इनमें कितनी का डिफरेंस आ रहा है -30%। क्लियर। कितने पे आ रहा है 150 पे, तो 30/150 इंटू 100,
कितना आ गया 0, 3 5 जा ए -20%। क्लियर? डिक्रीमेंट हो गया। अब देखिए एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सर्कल इज increased by 69%, then its radius will increased by what %? क्लियर? तो 69% की वैल्यू कितना आ गई, इसको क्या लिख सकते हैं 69/100 लिख सकते हैं। ये वो ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर? तो एरिया क्या हो जाएगा, ओल्ड न्यू, ओल्ड वैल्यू कितनी थी एरिया की 100, अब 69% इंक्रीज हो गई, कितनी आ गई 169। अब रेडियस क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा 100/169, तो ये क्या आ गया 10/13। क्लियर? तो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज 10 से 13 हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया 3/10 इंटू 100, 0 कितना आ गया 30% का इंक्रीमेंट आ गया रेडियस में। अब कोई कहेगा ए अंडर रूट क्यों लगा है, तो उसके लिए देखिए एरिया क्या होती है πr², और रेडियस क्या होता है सिंगल है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, अगर आर एरिया हमें निकालना होगा तो ये πr² होगा, और रेडियस r होता है, तो ये क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे मान लीजिए तो πr1² = πr2², तो ए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। क्लियर? या अगर r1 का स्क्वायर अगर r पे करेंगे तो r1 = क्या आ जाएगा √r। क्लियर? ये स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, तो इसीलिए अंडर रूट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल is increased by 44%, then its radius will increase by what %? क्लियर? तो 44% इंक्रीज हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 44/100। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा एरिया ओल्ड न्यू, तो ओल्ड कितना आ गया, मान लीजिए 100 थी, न्यू कितना 144 हो गई। अब रेडियस क्या आ जाएगा अंडर रूट इनका 100/144, कितना आ गया 10 आ गया और 12 आ गया। कितना 10 से 12 हो रहा है 2/10 इंटू 100, कितना
20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर। कॉन्सेप्ट जैसे मान लीजिए क्या है, A1 इक्वल टू क्या, पाई R1 स्क्वायर, A2 इक्वल टू क्या है, मान लीजिए पाई R2 स्क्वायर। क्लियर। अगर तो ए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ए जो एरिया है, R2 हमें निकालना है तो अंडर रूट A2 हो जाएगा। क्लियर। यही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ भी बताया था मैंने। अब कुछ आपके APSSB में एग्ज़ाम में आए हुए 24-25 में आए हुए रिसेंट के ही क्वेश्चन देखते हैं कैसे आए हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन आए हैं। चलिए, तो दिया है 20% ऑफ 1/, ये समझ लीजिए मेरी फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है। तो 20% यानी बाई 100 इंटू 1/3, तो आपका क्या आ जाएगा, 21 जा 20, 25 जा 100, कितना 1/15। क्लियर। 1/15 आ गया। या अगर 20% की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है 1/5 इंटू 1/3 कर देंगे, कितना 1/15। क्लियर। अब ये रिसेंट आपका LDC 2024 में आया था, LDC नहीं CHSL में आया था शायद, CHSL में आया था आपका, CSL एग्जाम में आया था। ठीक, 2024। अब देखिए एक क्वेश्चन और, सेम टाइप 36% ऑफ 780। ठीक, क्या आ जाएगा 36। आपको डिजिटल सम भी मैं क्लास पिछली क्लासेस करेंगे, डिजिटल सम में भी बताया था आपको। अगर ऑप्शन गिवन है, मान लीजिए ऑप्शन गिवन है, तो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। क्लियर। तो क्या आ जाएगा, देखिए 639 हो गया, तो 9 से आप जो भी डिजिटल सम होगा वो कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 36/100 इंटू 780। क्लियर। ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 2 5 जा 10, और ये कितना, देखिए सिंपल इसको काटते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए ये कितना 3.6, ये 10 से इंटू 78। क्लियर। तो इनका क्या है, डिजिटल सम, इसका 9 आ गया, इसका 7 और 8, कितना आएगा 15 और इसका कितना आ गया 6, लेकिन मल्टीपल तीन दोनों आएगा, 9 6 जा 54, कितना आ गया, इसका भी डिजिटल सम 9 आ गया। अब आंसर में जिसका डिजिटल सम 9 आएगा, मान लीजिए आपका ऑप्शन गिवन है 281.8। क्लियर। बी ऑप्शन 280.8, सी ऑप्शन 278.8, डी ऑप्शन नॉन। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, इसका आपका DS आपका 9 आ रहा है। क्लियर।
अब ऑप्शन में जिसका DS 9 आएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 और 1 9 आ गया, और 8 और 2 कितना आ गया 10, यानी इसका DS 1 आएगा। 8 और 2 10, 10 यानी 1, 1 और 8 इसका 9 आ गया। 7 और 2 9, 9 से कोई मतलब नहीं। 8 2 8 8 16, 16 कितना आ गया 7। क्लियर, डिजिटल सम। तो 9 किसका आया ए। अब आप अगर इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे यही आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। 78 में 36 का ए पॉइंट अप, तो एक डिजिट के बाद ही आएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 6 जा 48, 8 आ गया, 4 कैरी आपका आया। 7 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 8 3 जा 24, 2 कैरी। क्लियर। 7 3 जा 21, 21 और 2 23। क्लियर। कितना आ गया 8 6 4, 10 को 0, 1 कैरी। और 4 3 7 और 8 1 8 और 2, और एक पॉइंट डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। क्लियर। अगर ऑप्शन दिया है और 9 का मल्टीपल आ रहा है तो हमेशा आपको उसको सबसे पहले डिजिटल सम से चेक करना है। परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉफिट या लॉस या एरिया वाइज भी, आगे जब जियोमेट्री पढ़ाऊंगा, मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे उसमें डिजिटल सम कैसे करेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 126 is what percent of 600। तो 126 बाई 600 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, कितना आ गया 21%। क्लियर। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 85 एग्जाम में ही आया वाला, इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। कितना है 85 बाई 510 इंटू 100। तो ए 0 से 0 कैंसिल, 17 3 जा 51, 17 5 जा 85। क्लियर। तो ये कितना आ गया 50/3। इसको क्या लिख सकते हैं 16:2/3%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40% ऑफ 140 कितना आ जाएगा 40/100 इंटू 140, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 14 4 जा कितना आ गया 56। अब LDC में आपका क्वेश्चन आया था इसी तरह, मिक्स फ्रैक्शन 1/2% ऑफ 200 इक्वल टू 3x/2। ये आपके 2025 में क्वेश्चन आया था। क्लियर। क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आती है बताया था आपको 1/8 इंटू 200, तो इक्वल टू 3x/2 कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 8 5 जा 40। क्लियर। तो कितना आ गया देखिए 25 इक्वल टू 3x/2, तो कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 50x इक्वल टू 50/3 आ गया। ये कितना आ गया 16:2/3%।
और इस तरह मिक्स में आपको आंसर दिया है तो ए, नहीं तो ए आपका निकल जाएगा। क्लियर? अब एलडीसी में जो आज का कॉन्सेप्ट बताया था वो क्वेश्चन आया था। इफ द circumference of a circle is decreased by 50%, then the percentage of decrease in its area. ऑप्शन ए 25%, बी 50%, सी 60% और डी 75%। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। क्लियर? तो सरकमफ्रेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? रेडियस के। क्लियर? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? आर स्क्वायर के। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए अगर रेडियस आपका 50% गिवन है, ए 50% का इंक्रीमेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? देखिए 1/2। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस है तो ओल्ड न्यू, तो कितना आ जाएगा? मान लीजिए ओल्ड 2 था, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 3 हो गया, तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई तो कांस्टेंट है, आर यानी ये क्या आ जाएगा? 4, और ये कितना आ जाएगा? 7 हो गया। क्लियर? सॉरी डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो 1/2 ए डिक्रीज बाई 50%, तो 50% की वैल्यू 1/2 ये होती है, तो टू तो वो ओल्ड वैल्यू थी, डिक्रीज होके 1 हो गई। क्लियर? तो ये कितना आ गया? आर का स्क्वायर इसका 4 और ये 1, तो कितना आ गया? 4 से 1 हो रहा है, तो कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है? 3। कितने पे? 4 पे, तो कितना? 100। तो 4 1 जा 4, एक कितना? 25। कितना आ जाएगा? 75% का डिक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर? चलिए, परसेंटेज आप लोगों का यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी किसी को भी डाउट होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9089898198 पे और 8318087350। ठीक, अगली क्लास से नया टॉपिक लेकर आएंगे। चलिए, और किसी को बैच लेना होगा तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड बैच भी हम लोगों का लॉन्च हो रहा है जल्दी, फुल APSSB के लिए। क्लियर? कोई भी डाउट आप लोगों का बचेगा नहीं। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर का भी पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, सारे में हर जैसे जो टॉपिक में पढ़ाऊँगा उस लास्ट में या बीच में ही कहीं भी अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लिया हूँ
जो जो क्वेश्चन वो बाइफरकेट कर लिया हो कि किस टाइप के किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उस टाइप के पढ़ाएंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम में आ सकते हैं उस तरह तरह के भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, चलिए, अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जल्द ही हम लोग आप लोगों को नए बैच से अपने इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक, चलिए, ओके, बाय बाय।